स्टूडियो कोड पड़ा है, इसे ओपन करते हैं। तो जब भी विजुअल स्टूडियो कोड आपके सामने ओपन होगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस वेलकम की शक्ल में मेरे पहले से कुछ फाइल्स खुली हैं, तो इन्हें क्लोज़ कर देते हैं। तो आपके लिए तकरीबन इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। तो हम जब भी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले एक नया फ़ोल्डर ओपन करना होगा, और यहाँ से भी हम फ़ोल्डर ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास पहले से एक फ़ोल्डर होना चाहिए। तो चलिए इसके लिए हम एक नया फ़ोल्डर बना लेते हैं और इसका नाम HTML रख देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को सही से नज़र आए। तो ओपन फोल्डर पे जाते हैं, तो देखिए ये डेस्कटॉप पे मेरे सामने HTML का फ़ोल्डर मौजूद है, और इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मेरे लिए HTML का फ़ोल्डर खुल चुका है। और अब उसके बाद दूसरा काम हमें जो करना है वो ये है कि हमें डॉट, ये यहाँ से जाएं तो ये देखिए ये नई फाइल क्रिएट करने के लिए आ गई। तो जैसे हमने पहले बात की थी कि इंडेक्स डॉट HTML के नाम से हमें एक फ़ाइल बना लेनी है। ठीक, तो ये हमारे पास फ़ाइल भी बन चुकी है। और तीसरी चीज़ जो हमें ज़रूरी करनी है वो ये देखें, ये एक्सटेंशन का बार है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंशन का बार हमारे लिए खुल के सामने आ चुका है। तो यहाँ पे हम लाइव सर्वर के नाम से एक एक्सटेंशन होती है जिसे हम डाउनलोड कर लेंगे। लाइव सर्वर, ये देखें ये हमारे पास आ चुकी है। तो इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हमारे index.html पे जाएंगे। यहाँ से हम जब भी चाहें आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट की है कि आप यहाँ पे शिफ्ट का बटन दबा के एक प्रेस करेंगे तो ये एक्सप्लेनेशन मार्क आ चुका है। ये फर्स्ट वाले पे आप क्लिक करेंगे तो ये VS कोड हमें हमारा जो मेन स्ट्रक्चर है वो लिखा हुआ सामने दे देगा। अब ये कुछ चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं, तो चलें पहले इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, कि ये क्या क्या लिखा हुआ है, और इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ से, ताकि आप लोगों को लिए आसानी हो। और इसे उठा के थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो जैसे हमने पहले बात की थी, ये डॉक टाइप है कि हमारा डॉक्यूमेंट HTML में डिज़ाइन होने वाला है। उसके बाद HTML के अंदर लैंग्वेज का एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया गया है। दो तरह की टर्म्स आप नॉर्मली सुनोगे। थ्योरीज़ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करना है। थ्योरीज़ जस्ट सुनने में ठीक है, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिकल करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद ही मालूम होती चली जाएंगी। सो अभी के लिए राइट नाउ के लिए लैंग्वेज इंग्लिश इतना तो मेरा ख्याल है आप लोग सामने देख के आसानी से समझ सकते हो। तो HTML में जो लैंग्वेज हम यूज़ करने वाले हैं उसको डिफ़ाइन किया गया है। उसके बाद हेड के अंदर जैसा मैंने बताया था, ये हेड के अंदर वो चीज़ें होती है जो हमारे पेज पे डिस्प्ले नहीं होती। तो लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें पहले से लिखी गई हैं, एक टाइटल के नाम से टैग है, उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट है, तो हम इसको टाइटल अपनी मर्ज़ी का भी दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम हनान के नाम से ही टाइटल दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद मेटा जो है, ये मेटा टैग जो यूज़ होते हैं ये नॉर्मली पेज को डिफ़ाइन करने के लिए होते हैं। ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा कि आप लोग कंफ्यूज ना हो।
थोड़ा सा काम आप करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएंगी। अभी आपको कुछ भी ज़्यादातर समझ में नहीं आएगा, लेकिन वक्त के साथ साथ खुद ब खुद समझ में आता जाएगा। सिंपली आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो पहले टैग के अंदर UTF-8 हमारा जो करैक्टर यानी हमारे जो लफ्ज़ होंगे उनको डिफ़ाइन किया गया है कि उनके साइज़ वगैरह क्या होने वाले हैं। और उसका व्यू पोर्ट, कंटेंट विड्थ, यानी देखे ना कंटेंट के लिए उसने विड्थ डिवाइस विड्थ के बराबर रख दी है। तो हम अगर मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ या मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ तो वो उसी हिसाब से खुद ब खुद प्रोग्राम डिज़ाइन होता चला जाएगा और वो हमें वैसा ही नज़र आएगा। तो चलें इसको बॉडी टैग में चल के सबसे पहले हम एंटर करके नीचे चलते हैं और यहाँ पे अपना पहला टैग स्टार्ट करते हैं। तो पहला टैग देखें, ये एक और फ़ायदा VS कोड यूज़ करने का। जस्ट मैंने स्टार्ट किया और उसने बहुत सारे ऑप्शन मेरे सामने खोल दिया है कि क्या आप इनमें से कोई कोड यूज़ करना चाहते हो। तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम की बचत होती है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे आप ये लोग यूज़ करोगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर नोटपैड की बजाय क्यों यूज़ किए जाते हैं या मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस क्यों यूज़ की जाती हैं, ताकि टाइम बचे और एरर से भी बचा जा सके। तो अभी के लिए सबसे पहले हम H1 अपना H1 के नाम से अपना पहला टैग बनाते हैं। तो देखिए मैंने जस्ट H1 कंप्लीट किया और उसके आगे उसने उसे खुद ही क्लोज़ कर दिया, क्योंकि उसे डिज़ाइन किया गया है कि जब भी आप कोई टैग शुरू करेंगे तो वो बंद तो होगा। तो उसने खुद ही मेरे लिए ये डिज़ाइन कर दिया। तो अब इसके लिए H1 में हम लिख लेते हैं कि ये हमारी हेडिंग है, ठीक है ना। H1 हमेशा हेडिंग के लिए यूज़ होता है। और हेडिंग के क्या फ़ायदे हैं कि जब भी आप देखिए, अभी हम इसको VS कोड के ऊपर हैं, तो जब भी गूगल का मेन सर्वर किसी भी वेबसाइट को सर्च करने के लिए जाएगा तो उसके HTML कोड में जो है H1 के नाम से, हेडिंग के नाम से टैग होंगे, उनको वो परखेगा, उनको जांचेगा और अगर वो यूज़र के लिए मुफीद होंगी तो उसे उसके सामने डिस्प्ले कर देगा। सो ये बेसिकली जो प्रोग्रामर होते हैं ये उनके लिए यूज़ करने वाली टर्म्स है और एक बिगिनर के लिए ये खासी लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। तो समझ लें कि जैसे ये विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे लिखा गया है और यकीनन ये H1 में ही लिखा गया है। लेकिन H1 लिखने का बेसिक मकसद अपने डॉक्यूमेंट को ये बताना है कि मेरी मेन हेडिंग ये होने वाली है। तो हेडिंग के लिए H1 के तकरीबन 6, ये देखें, इसको ऐसा करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और इंटर दबा के नीचे जाते हैं और इसे कंट्रोल V कर देते हैं तो ये नीचे आ गया, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको और नीचे जितना मर्ज़ी करते चले जाएंगे। इंटर दबाएंगे, कंट्रोल V करेंगे तो ये और आ गया, फिर इंटर दबाएंगे, फिर कंट्रोल V करेंगे, ये एक और आ गई, फिर इंटर दबाएंगे, कंट्रोल V करेंगे तो एक और हेडिंग आ गई। चूँकि हमारे पास 6 हेडिंग्स के टैग होते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को 6 के 6 जल्दी से बता सकूँ। तो इसका ऐसा करते हैं कि इसको H2 कर देते हैं और इसको भी H2 कर देते हैं, इसको H3 कर देते हैं
और ये हमारे पास H3 हो गया। अब आगे H4 हो गया और ये भी H4 हो गया। इसको H5 कर देते हैं और इसे भी H5 कर देते हैं। फिर नीचे आके इसको H6 कर देते हैं और ये लास्ट वाले को भी H6 कर देते हैं। अब एक बार इसे कंट्रोल S करते हैं। तो अब चलते हैं कि हमारी जो लाइव सर्वर ने हमें यहाँ से गो लाइव पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो हमारी फ़ाइल है वो कहाँ पर है और क्या कर रही है। ठीक है, चलें जी, देखें, ये देखें, ये इसको भी छोटा कर लेते हैं ताकि साइड बाय साइड रहेगा तो आप लोग आसानी से इसे देखते रहोगे। ये देखें, ये पहली हेडिंग H1 के नाम से मैंने दी तो वो साइज़ में भी बड़ी है, नज़र आ रही है। जैसे जैसे करता गया, ये है तो हेडिंग है H6 के नाम से, लेकिन देखें फ़ॉन्ट साइज़ कितना छोटा हो चुका है, यानी इसकी अहमियत उतनी कम है। H1 से मुराद या H टैग से मुराद सिर्फ चीज़ों को हमारे पेज पे अहमियत देना है, इसके अलावा इसका कोई ख़ास काम नहीं होता। तो अब सबसे पहले हम अब तक जो पढ़ चुके हैं उसकी छोटी सी एक समरी चेक करते हैं कि अब तक हमने क्या क्या सीखा है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमने पावर पॉइंट की मदद से कुछ चीज़ें सीखी थी। क्या सीखा था? वेब पेज डिज़ाइनिंग कहते किसे हैं, इसके लिए हमने गूगल, यूट्यूब वगैरह के पेज, फ्रंट पेज देखे और हमने ये सीखा कि वेब पेज खुलने वाले पहले सफ़े के जो सामने सफ़ा पहला हमारे आता है हम उसे वेब पेज कहते हैं। और वेब पेज डिज़ाइनिंग 3 लैंग्वेजेस पे मुश्तमिल है। इसके 3 हिस्से होते हैं, एक HTML, दूसरी CSS, तीसरी जावास्क्रिप्ट। HTML की मिसाल एक खाली प्लाट के ऊपर रेत, बजरी, सीमेंट यानी जो जो मवाद भी हमें चाहिए अपने वेब पेज के लिए, वो सारा मवाद हम HTML के एलिमेंट्स या टैग की मदद से हम अपने पेज पे मुहैया करेंगे। CSS की मदद से हम उसे एक खूबसूरत सी बिल्डिंग या एक खूबसूरत से वेब पेज की शक्ल देंगे और जावास्क्रिप्ट की मदद से हम उसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस की अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाएंगे। उसके बाद दूसरी स्लाइड में हमने सीखा कि वेब पेज के बेनिफिट्स क्या हैं, जिसमें हमने सीखा कि इसके ज़रिए हम दुनिया के सामने इंटरनेट के ज़रिए अपनी मालूमात शेयर कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम बिज़नेस अपना वेब पेज डिज़ाइन करके अपना बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं, चीज़ें सेल और बाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमने सीखा कि इस महारत को सीखने के बाद हम इसको मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म्स पर, जैसे अपवर्क है, फाइवर वगैरह है, हम दूसरों के लिए वेब पेज डिज़ाइन करके तो अपने लिए एक अर्निंग का सोर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ जो हमारा मेन मकसद है कि इसके ज़रिए हमारी डिज़ाइनिंग और कोडिंग की स्किल्स में बेहतरी आएगी और हमें चीज़ें समझने में आसानी होगी अगले फेज़ के लिए। उसके बाद हमने सीखा कि HTML जो हम सीखने के लिए जा रहे हैं, यानी वेब पेज डिज़ाइनिंग का पहला पार्ट, तो उसके लिए मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म्स कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं, हम HTML कहाँ पे लिख सकते हैं। इसके लिए हमने सीखा था कि सबसे पहले नोटपैड होता है जो हर कंप्यूटर में अवेलेबल है, जहाँ पे हम लिख सकते हैं। इसके अलावा वेब पे बहुत सी दूसरी एप्लीकेशन भी दस्तयाब है, लेकिन आज के कोर्स के लिए हम VS कोड को यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद हमने एक आखिरी स्लाइड में ये चीज़ सीखी थी
कि HTML का बेसिक कोड या बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें सबसे पहले हम HTML डॉक टाइप को लिखते हैं, ये फर्स्ट टैग खड़ा करते हैं। इसके ज़रिए हम मशीन या कंप्यूटर को ये बताते हैं कि जो डॉक्यूमेंट हम लिखने वाले हैं उसकी टाइप HTML होगी। उसके बाद HTML इटसेल्फ स्टार्ट हो जाता है, HTML स्टार्ट होगा और HTML टैग बंद भी होगा और इसी के अंदर पूरा ही HTML हम लिखेंगे या डिज़ाइन करेंगे। अब इस HTML टैग के अंदर दो मेन पार्ट होते हैं, एक हेड टैग होता है और दूसरा बॉडी टैग होता है। हेड टैग CSS वगैरह के लिए और मुख्तलिफ चीज़ें डिफ़ाइन करने के लिए हमारे वेब पेज से रिलेटेड यूज़ होता है, लेकिन वो डिस्प्ले हमारे पेज पे नहीं होता। और जो मेन टैग है बॉडी टैग, जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करने जा रहे हैं और इसी से रिलेटेड सारा वर्क होने वाला है। उसको हमने थोड़ा बहुत समझा था। जैसे ये यहाँ पे दो टैग यूज़ कर रखे हैं, एक H1 टैग हेडिंग के लिए और दूसरा P टैग पैराग्राफ लिखने के लिए। और इसके अंदर टैग्स इटसेल्फ पेज पे शो नहीं होते। टैग्स HTML की लैंग्वेज है जो मशीन को बताते हैं कि जो इसके अंदर चीज़ मौजूद है ये आपने डिस्प्ले करवानी है और वो इस अंदाज में डिस्प्ले होनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने यहाँ पे ये जो सर्च बार बना हुआ है यहाँ पर नोटपैड लिखा था और अपना नोटपैड ऐसे हमने खोल लिया। यहाँ पे हमने HTML कोडिंग की थोड़ी सी और यहाँ पे हमने उसको सेव करके अपने सामने लाइव चला लिया। यहाँ पे कोड लिखते गए और यहाँ पे उसको रिफ़्रेश करके चेक करते गए जो कुछ हम कर रहे थे। नोटपैड के यूज़ के बाद हमने VS कोड को इंस्टॉल करना सीखा। गूगल में गए, उसके सर्च में VS कोड लिखा और वो उस एप्लीकेशन को हमने अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लिया। जब हमारे सामने इंटरफेस VS कोड का ओपन हुआ तो वहाँ से हमने एक फ़ोल्डर जो हमने अपने डेस्कटॉप पे बना रखा था उसको ओपन किया। ओपन फोल्डर के पे जाके उस फोल्डर के अंदर हमने index.html फाइल बनाई, जैसे हमने नोटपैड में भी बनाई थी। index.html लिखने के बाद, फाइल बनाने के बाद उसके अंदर हमने शिफ्ट के साथ 1 प्रेस किया और ये एक शॉर्ट सा हमने जो VS कोड हमें सहूलत मुहैया कर रहा है उसे यूज़ किया। वो एक्सप्लेनेशन मार्क, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन मार्क जो था उसे क्लिक किया तो ये हमारे सामने कोड खुद ब खुद लिखा हुआ, जो ज़रूरी कोड है वो लिखा हुआ सामने आ गया, डिस्प्ले हो गया। उसके बाद हमने ये किया कि ये जो आइकॉन बना हुआ है ये एक्सटेंशंस के लिए है, तो हमने एक एक्सटेंशन लाइव सर्वर के नाम से जो यहाँ पे डिस्प्ले होती है वो यूज़ की और वहाँ से गो लाइव पे चले गए और ये हमारे सामने हमारी पेज ओपन होके सामने आ गई। यानी एक छोटी सी कता ज़मीन या एक छोटी सी जगह हमने इंटरनेट पे इस लाइव सर्वर की मदद से अपने सामने खड़ी कर ली। अब इस पेज जो हमने इंटरनेट पे अपने लिए परचेज़ किया है या हमने अपने लिए ख़रीदा है, तो उसको डिज़ाइन करने के लिए बॉडी टैग के अंदर हमने हेडिंग का यूज़ किया और मुख्तलिफ हेडिंग्स को अंडरस्टैंड किया। तो मेरा ख़्याल है अब तक आपने ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ ली होंगी, जान ली होंगी और अब आप HTML को समझने के लिए तैयार हैं। तो मुख्तलिफ एलिमेंट्स को यूज़ करने से पहले हम एक यूज़फुल टूल की तरफ जाएंगे। ये गूगल पे चलते हैं और देखें, ये मैंने आपके लिए एक पेज खोल रखा है। कौन सा पेज है? w3schools.com। ये आपने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। ये बहुत ही आसान सा एक
प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, हर किस्म की लैंग्वेज की कोडिंग को बहुत ही ब्रीफली और आसानी के साथ समझ सकते हैं। ये बिगनर्स के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो इसमें हम देखते हैं, ये देखें, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि जब आप प्रैक्टिस करो तो आप लोगों को कोई भी चीज़ बार बार वीडियोस में ना देखना पड़े, यूट्यूब पे ना जाना पड़े, बल्कि आप आसानी के साथ प्रैक्टिस कर सको और अगर कोई चीज़ भूल जाए तो यहाँ से आके आप उसे ट्राई आउट कर सको। तो ये HTML हमने खोला तो यहाँ से वो HTML की मुख्तलिफ़ इंफॉर्मेशन ट्यूटोरियल के बारे में, HTML होम, इंट्रोडक्शन, एडिटर, हर हवाले से उन्होंने इसको हेडिंग दे रखी है। तो ये अभी HTML एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट दो मेन चीज़ें होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर उसने हर तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें जो आगे चल के आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आसानी से आप उनको बाद में आके यहाँ पे एक्सप्लोर भी कर सकते हो। तो दो चीज़ें हैं मेन, HTML एलिमेंट्स और HTML एट्रीब्यूट्स। सबसे पहले हम ये दो चीज़ें समझते हैं ताकि आपको समझ आए कि हम वेब पेज या HTML को कैसे लिखने जा रहे हैं।